हेलो बच्चों, आज हम लोग जिस पाठ को देखने वाले हैं उस पाठ का नाम है आत्मत्राण। इस पाठ से हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इस पाठ में जो बड़े प्रश्न बन सकते हैं उस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह देखिए, आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है, तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो देखिए, कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता आत्मत्राण से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। आत्मत्राण नामक कविता रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है। यह कविता मूल रूप से बंगला में रचित है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा यह मूल रूप से बंगला में रचना की गई थी इसकी। और इस कविता का अनुवाद जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया है, ठीक है। तथा इसका हिंदी में अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किया गया है। आत्मत्राण कविता से कई बार यह प्रश्न भी आता है कि इस कविता का अनुवाद हिंदी में किसने किया है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि यह कविता मूल रूप से बंगला में रचित है रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा, और इसका हिंदी में अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इसके बाद आत्मत्राण कविता की जो सबसे मूल विशेषता है वह यह है कि यह कविता एक प्रार्थना गीत है। साथ ही यह अपने तरह के रचित प्रार्थना गीतों से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। मतलब कि आत्मत्राण कविता जो है वो एक प्रार्थना गीत है, लेकिन जिस तरीके से प्रार्थना गीत रची जाती है वो बिल्कुल ही उससे अलग है। क्यों अलग है? तो देखिए, और यही विशेषता इस कविता की मूल प्रेरणा भी है। यह जो अलग है, इसका जो अपना अलगपन है, जो इसकी विशेषता है, वास्तव में वही इसकी मूल प्रेरणा भी है। वही हमें सीखने को भी मिलता है इस कविता के द्वारा, जो हमें इस कविता के द्वारा प्राप्त होती है। कवि इस प्रार्थना गीत में ईश्वर से यह प्रार्थना नहीं करते कि दुख या संकट आने पर ईश्वर उन्हें उन कष्टों से बचाए, बल्कि वह ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि चाहे जितना भी दुख या संकट आए वह उन कष्टों से कभी भी भयभीत ना हो। यानी कि ईश्वर गुरुदेव जी यह प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ईश्वर कष्टों या तकलीफों से नहीं बचाए, बल्कि वह उन कष्टों से कभी भी भयभीत ना हो, बल्कि साहस के साथ उसका सामना कर पाए। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक मिनट। देखिए आगे। इसके बाद कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी आगे की पंक्तियों में बताते हैं कि दुखी एवं व्यथित अवस्था में यदि उन्हें सांत्वना ना भी मिले तो भी वह ईश्वर की करुणा से उस कष्ट को सहन करने में सक्षम हो। जब वो दुखी हो, व्यथित हो, जीवन में उन्हें संकट आए, ऐसे में हो सकता है कि उन्हें कोई सांत्वना देने वाला ना हो, उन्हें सांत्वना प्राप्त ना हो, परंतु फिर भी ईश्वर की करुणा और दया से वो क्या करे, इस कष्ट को, अपने जीवन में आने वाले कष्ट को वहन कर सके, उसे सह सके, ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि यदि विपत्ति की स्थिति में कोई उनकी सहायता ना भी करे तो भी उनका ईश्वर पर से विश्वास कम ना हो, साथ ही उन्हें अपने बल एवं सामर्थ्य पर पूरा भरोसा रहे। साधारण तौर पर लोगों के साथ क्या होता है कि जब उनके जीवन में तकलीफ, दुख या कष्ट आता है तो ईश्वर पर से उनका विश्वास डगमगाने लगता है, और फिर अपने ऊपर से भी उनका विश्वास डगमगा जाता है। पर कवि कहते हैं कि जब जीवन में दुख और तकलीफ आए, हो सकता है कि कोई उनकी सहायता ना करे, परंतु ऐसी स्थिति में भी ईश्वर के प्रति उनका विश्वास कम ना हो, और साथ ही साथ उनको अपने बल एवं सामर्थ्य पर भी पूरा भरोसा रहे कि वे उस परेशानी से निजात पा सकते हैं। यदि लाभ के स्थान पर उन्हें बार बार हानि भी उठानी पड़े तो भी वे कभी भी निराश ना हो। जीवन में निराशा जो होती है वो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने देती है। तो कभी यही कह रहे हैं कि हो सकता है लाभ के स्थान पर बार बार हानि हो, परंतु ऐसी स्थिति में भी वे कभी भी निराश ना हो, बल्कि आगे के बारे में सोच पाए। आगे देखते हैं। कवि ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थिति उनके जीवन में आए, उनकी आस्था ईश्वर पर से बनी रहे, एवं किसी भी पल में अपना आशा एवं धैर्य
ना खोए। किसी भी पल में, किसी भी स्थिति में उनके अंदर जो धैर्य एवं आशा है वो सदैव बनी रहे और ईश्वर पर भी उनकी आस्था बनी रहे। तो ये ही इस कविता की मूल प्रेरणा है जो हमें देखने को मिलती है, जो हम इस कविता से सीख पाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित यह कविता एक प्रेरणादायी कविता है, जिसमें जीवन में आने वाले कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए ईश्वर के प्रति आस्था एवं विश्वास बनाए रखने की बात कही गई है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि इसमें मूल रूप से यह कहा गया है कि जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट भी आ सकता है, और आए तो ऐसे में क्या हो कि कवि का अपने ऊपर से विश्वास कम ना हो, ईश्वर पर से विश्वास कम ना हो, बल्कि वह जो है अपने सामर्थ्य और अपने बल पर उन कष्टों, तकलीफों एवं दुखों का सामना कर पाए। धन्यवाद।